2b, ठीक। प्रश्नावली 2b को यानी थोड़ा मैं डिटेल और डीपली तरीके से आपको समझाएंगे बहुपद के बारे में क्या है, ठीक। और यानी बहुपद को कैसे जोड़ते घटाते क्या है, ठीक। बहुपद हमारे कितने 4 प्रकार के होते हैं बहुपद, यानी कैसा रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद और घन का बहुपद और चतुर्घात बहुपद, ठीक। 4 प्रकार के बहुपद हैं, यानी कि इनके बारे में मैंने पीछे अभी बताया, ठीक। अब यानी बताएंगे बहुपद को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, क्या गुणा होता है, क्या भाग आता है, ठीक। यानी बहुपद यानी कि इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या बहुपद को, बहुपद, बहुपद, ठीक। बहुपद क्या है, जिस समीकरण में कह रहा है एक से ज्यादा पद हो, जिस समीकरण में एक से ज्यादा पद हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखते हैं यानी बहुपद में यानी क्या है, बहुपद में सबसे पहले एक चीज क्या आता है, चिन्ह। जो हमारे बहुपद में यानी क्या है, जोड़। बहुपद में पहले चिन्ह आता है, फिर क्या आता है, जोड़ आता है, ठीक। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक। यानी बहुपद में चिन्हों के साथ कैसे खेलते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं, गुणा कैसे और भाग कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले यानी क्या करेंगे, चिन्हों का देखेंगे, ठीक। यानी कि इसमें क्या मेन बात है यानी चिन्हों का, ठीक। तो सबसे पहले यानी हेडिंग लगाएंगे नंबर 1 करना बहुपद है, बहुपद में चिन्ह का गुणा, ठीक। बहुपद में चिन्हों का गुणा, ठीक। सबसे पहले क्या सीखेंगे, अब चिन्हों का गुणा हम किस प्रकार से करते हैं, कौन कौन से चिन्ह हमारे देखो क्या, प्लस, ठीक, गुणे का प्लस, ठीक। प्लस गुणे प्लस क्या आता है, प्लस आता है आंसर, ठीक। अब क्या माइनस गुणे का माइनस बराबर क्या आता है, माइनस आ जाएगा, ठीक। अब क्या कहता है, एक प्लस गुणे का माइनस बराबर क्या आएगा, माइनस आएगा, सॉरी आप प्लस आएगा, यानी प्लस प्लस का गुणा, सॉरी माइनस माइनस से गुणा करें प्लस आएगा। अब यानी प्लस और माइनस से गुणा किया माइनस आएगा। अब यानी माइनस गुणे में प्लस बराबर में माइनस आ गया, ठीक। ये क्या बहुपद में चिन्हों का गुणा इस प्रकार करते हैं, क्या जो हमारे समान चिन्ह है, कैसे, यानी कि प्लस प्लस का प्लस हुआ, माइनस माइनस का प्लस हो गया, यानी ये दोनों के समान चिन्ह तुम्हारे प्लस आ गए। अगर चिन्ह आने अलग अलग है तो क्या माइनस आएंगे, ठीक। अब यानी क्या करें, बहुपद, तो सेकेंड में क्या है, बहुपद में चिन्हों का पश्चांतर। अब फिर बहुपद में चिन्हों का पश्चांतर किस प्रकार करते हैं, ठीक। यानी पश्चांतर का मतलब एक साइड से दूसरे तरफ ले जाना, क्या है, एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाना, ठीक। क्या देखो प्लस माइनस गुणे और भाग, ठीक। यानी क्या लेना, बराबर किस तरफ लेके जाना इन्हें, तो इसको क्या बराबर के इस तरफ ले जाना, ठीक। यदि प्लस वाला है इधर लेके जाए क्या बनेगा हमारा, माइनस बनेगा, ठीक। माइनस वाला बराबर की इधर क्या बनेगा हमारा, प्लस बनेगा। और गुणे वाला क्या बनेगा, इधर भाग में बनेगा, और भाग वाला हमारा गुणे में परिवर्तित हो जाए, ठीक। यानी पहले का चिन्हों का गुणा था, फिर चिन्हों का पश्चांतर था, ठीक। बहुपद में यानी दो चीजें यानी इतनी खास अहम है, यानी कि चिन्ह कहीं पर गड़बड़ हुए तो पूरा सवाल गया, ठीक। इस प्रकार अब देखते हैं बहुपद का जोड़ क्या है, जोड़ दो। अब जोड़ते किस प्रकार है बहुपद को, क्या जोड़ने का मतलब कह रहा है, यदि यहाँ पर संख्या करें ए एक्स प्लस यदि ए एक्स ही दिया गया, ठीक, एक्स ही दिया गया, तो इसको जोड़ के क्या यानी कि 2ax लिख सकते हैं, ठीक। क्या लिख सकते हैं, यदि एक में कह रहा है ए एक्स पावर 2, पहला कह रहा है ए एक्स पावर 1, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज ऐसा लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक। इसको एज इट इज ऐसा लिखा, कुछ भी चेंज रहेगा, यानी जोड़ना क्या है, अगर पावर सेम यानी पावर बराबर तो इसको जोड़ सकते हैं, ठीक। क्योंकि पावर एक इसकी थी, एक पावर इसकी थी, बराबर जोड़ के एक पावर होगी, आ गया। यहाँ तो पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 1 है, इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं कर सकते, हमारा वही आ गया। अब जोड़ने के बाद क्या देखते हैं, यानी बहुपद में घटाना। देखो बहुपद क्या क्या देखते हैं मुझे, अब बहुपद क्या देखना है मुझे, घटाना, ठीक। घटाने में मान लो ये वाली एक इक्वेशन ले ली, ठीक। ये वाली क्या ले लिया, 2ax ले लिया, माइनस क्या ले लिया, ax ले लिया, ठीक। 2ax और ax ले लिया, तो यानी कि 2ax में से एक ax घटाने क्या बनेगा, एक ax बन जाएगा, ठीक। यदि यहाँ पर एक दूसरा दे दिया जाएगा 2ax स्क्वायर माइनस का ax दे दिया जाए, ठीक। इस प्रकार से दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसकी वैल्यू आएगी 2ax स्क्वायर माइनस का ax, क्योंकि सेम वही आ जाएगा, ठीक। उसमें यानी पावर अगर अलग है तो उसको सेम वही कर देगा, ठीक। अब देखते हैं गुणा, क्या है, गुणे में कुछ नहीं करना है, गुणे में क्या तो जो भी दिया जाए, ठीक। मान लो यहाँ पे दिया 2x स्क्वायर गुणे का 4x, ठीक। 2x स्क्वायर गुणे में 4x, ठीक। तो गुणे में क्या होता है, पावर हमारी जिसकी जितनी पावर उसको जोड़ के एक साथ लिख देते हैं। अब संख्या 2 4 का गुणा किया, 2 6 12 हो गया, ठीक। 2 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, तो कितनी x पावर 3। तो गुणा करना बहुत सिंपल है, क्या गुणा करना बहुत सिंपल। गुणे में यानी घातों को एक साथ हम जोड़ लेंगे। अब यानी लास्ट में क्या होता है, भाग। देखो भाग समझेंगे, भाग में क्या मान लो यहाँ पर संख्या दे रहा है, यानी कि 10
एक्स पावर 3, ठीक, 10x की पावर 3। यदि भाग मुझे किसने देना, 2x स्क्वायर से भाग देना, कितने, 2x स्क्वायर से भाग देना। तो यहाँ पर क्या करें, 2 से पहले 5 में भाग दें, 2 पंचे 10 होगा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यानी कि 2 कट जाएंगे, एक बच्चे आंसर पे आ जाएगा 5x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, ठीक। आप यानी कि इतनी बातें समझ गए, वो भी अच्छे से, वो भी अच्छे ढंग से। क्यों, यानी कि पहले चिन्हों के बारे में बताया, फिर यानी बहुपद का जोड़ बताया मैंने, इसको क्या होता है, फिर घटाना और गुणा और भाग, ठीक। जोड़ में घाते गुणे में घाते जुड़ जाती और भाग में घाते घट जाती, ठीक। इतना करना है। क्वेश्चन प्रश्नावली 2B का फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, प्रश्न नंबर 1 करा, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ये करना, जांच करना। तो इसमें पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले 3 सवाल दिए। तो पहला सवाल करा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ठीक। प्रश्न नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन फर्स्ट करा 2x स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक। ये क्या है, सवाल हमें दिया गया। अब कह रहा है इसके शून्यांकों को हल करना। शून्यांकों को हल करने के बाद शून्यांकों का जोड़ और शून्यांकों का गुणनफल निकालना, ठीक। तो पहले यानी शून्यांकों का क्या करेंगे, इसको यानी कि अब देखो इसमें यानी 2 मेथड लगते हैं। क्या है, एक हमारा लगता है गुणनखंड, क्या है, गुणनखंड, ठीक। एक क्या लगता है, मध्य भाग को तोड़कर, क्या, मध्य भाग को तोड़कर, ठीक। मध्य भाग को तोड़कर ये लगता है गुणनखंड करके, ठीक। ये तो इसमें क्या देखो अप्लाई करें, इसमें क्या करें, मध्य भाग को तोड़कर हम क्या यानी कि शून्यांक निकालेंगे, ठीक। तो मध्य भाग हमारा क्या है कि ये वाला है, क्या है, ये वाला दिया गया। अब इसमें क्या कहने का मतलब होता है, जो हमारा कह रहा है यानी कि इसे ABC मानेगा, ठीक। क्या, ABC, तो कह रहा है B पॉइंट हमारा है, ठीक। इसको क्या करना है, इसको इस प्रकार डिवाइड करना है, क्या, देखो इस प्रकार से इसको यानी करना है, पहले मल्टीप्लाई क्या करें, गुणा। तो गुणा करा A गुणे में B बराबर क्या आना चाहिए, AB आ जाए, ठीक। A गुणे में B बराबर AB नहीं आया, क्या, A तो क्या करें, मध्य भाग को तोड़कर करें, किसको, मध्य भाग को तोड़ो। या तो करें एक्स स्क्वायर माइनस का, अभी तो क्या 2x है, 2x है, ठीक। और क्या है, जो पहला पद और लास्ट वाला पद इनका गुणा करें, यानी कि 8 का इसके साथ गुणा किया जाए तो हमारा कितना बनेगा, माइनस का 8x स्क्वायर, ठीक। क्योंकि यहाँ माइनस एक प्लस है, प्लस माइनस से गुणा क्या होता है, माइनस होता, कितना, 8x स्क्वायर बन गया, ठीक। जो हमारा मध्य वाला भाग है, ठीक है, मध्य वाला भाग इसके यदि गुणनखंड किया जाए, ठीक, तो माइनस का 8x स्क्वायर हो जाए, ठीक। यदि प्लस या माइनस किया जाए तो कितना 2x बन जाए हमारा, ठीक। यदि इसको क्या कहते हो, 4x माइनस सॉरी प्लस क्या 2x किया जाए, ठीक। 4x प्लस 2x बना लिया जाए, क्या बना, 4, यदि 4 और 2 का गुणा किया जाए 8 बनेगा, माइनस प्लस का माइनस हो गया, तो x का x यानी x स्क्वायर हो गया। अब यानी माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। अब जो क्या करना है, अब क्या करना है, इनको का कॉमन वर्ड निकालना है इनमें से। पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, ठीक। यहाँ से प्लस बाहर लेना है, अंदर क्या चाहिए, 2x माइनस का 8 बच गया, ठीक। अब यहाँ से तो कॉमन वर्ड क्या निकाला नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 4 क्या से क्या 4 को बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अंदर बच गया। अब यहाँ से क्या दोनों में क्या 2 शामिल है, ठीक, अंदर क्या 2, तो एक्स माइनस का 4 हो गया, एक्स माइनस 4। अब यानी क्या बाहर ले लेना, एक्स लेना, ठीक। क्या है, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 यहाँ पर भी, तो यानी क्या एक्स माइनस 4 बन गया। एक क्या बना, एक्स प्लस 2 बन गया, क्या एक्स प्लस 2 बन गया। अब देखो क्या करना है, अभी इसके क्या निकाला, शून्यांक निकालना, ठीक, शून्यांक निकाला। तो कह रहे हैं जब क्या है एक्स माइनस 4 है, ठीक, तो बराबर क्या 0 लेना है। फिर आगे कहना एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस वाला इधर जाएगा, क्या होता है यानी माइनस वाला इधर जाएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। अब इसके बाद लेना सेकेंड में क्या लेना, एक्स पहला और दूसरा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर यानी प्लस वाला इधर क्या माइनस का 2 होगा, ठीक, माइनस का 2 होगा। अब देखो यहाँ पर क्या निकला है, देखो a बराबर मानो इसका 4 को और b बराबर क्या है माइनस का 2 निकला, ठीक। a बराबर 4, b बराबर माइनस 2 निकल आया। अब क्या करना है, कह रहा है शून्यांकों का योग और शून्यांकों गुणनफल के बीच संबंध क्या वो कह रहा है, ठीक। अब शून्यांकों का पहले योग निकालें, क्या निकालना है, योग। तो योग बराबर क्या निकालेंगे, a प्लस बी निकालेंगे, ठीक। a प्लस बी क्या है, देखो शून्यांक हमारे 4 प्लस कोष्टक में माइनस 2 है, क्या 2 लिख लो, यानी 4 माइनस 2 बराबर में 2 आ गया, ठीक। अब क्या करना, गुणनफल, गुणनखंड निकालना, ठीक, गुणनफल
यहाँ से गुणन लिख लो ठीक, गुणांक लिख लो, गुणांक ठीक। तो गुणांक क्या है ना कि ए गुणे में बी, ए गुणे में बी निकालना है। तो ए हमारा 4 है और गुणे में माइनस का 2 है, तो इसके साथ इसका गुणांक तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आएगा। क्या, माइनस का 8 हमारा आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब देखो यानी यहाँ से वेरीफाई यानी कहाँ पर, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो अचर पद हमारा क्या है, 8 है, यहाँ पर भी -8 है, और चर पद क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 हमारा है चर पद ठीक। यानी यहाँ से वेरीफाई पूरा कर सकते हैं, सत्यता की जांच हो रखी है हमारी। तो अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, विधिवत तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपको मैंने समझाया ठीक, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए विधिवत और पॉइंट बाय पॉइंट समझाया। अब देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 2 ठीक, क्या है पार्ट नंबर 2 यानी पार्ट 2 जो क्या +1 कितना कह रहा है, सेकेंड पॉइंट कह रहा 4s² माइनस का 4s प्लस 1 ठीक, क्या 4s प्लस 1 ठीक, ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट ठीक। अब क्या करना है, इसको मध्य भाग को तोड़कर करना है, मध्य भाग को तोड़कर करना है। तो कह रहा है ए और सी का यानी मल्टीप्लाई किया यानी 4s², इसका कितना, तो टोटल क्या आ जाएगा हमारा 4s, क्या बनेगा 4s² बन जाएगा, क्या 4s² बनेगा। अब देखो कहनी मध्य भाग को इस प्रकार तोड़ा जाए कि 4s² बन जाए ठीक, 4s²। तो मध्य भाग को यानी 4s ठीक, 4s क्या करें, मध्य भाग को ऐसे तोड़ेंगे तो क्या 4s है, 4 को यदि 2s क्या करना है, 2s और 2s में डिवाइड करें, क्या 2s का यानी 2 दूना 4s का, s में क्या s² बन गया। अब देखो चिन्ह हमारे किस प्रकार निर्धारित करेंगे, चिन्ह हमारे इसी प्रकार यदि इनका गुणा करें ठीक, गुणा करें तो प्लस आ जाएगी, माइनस का गुणा करें प्लस आ जाएगा। यदि इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, क्या आएगा माइनस हमारा आ जाएगा। अब देखो +1 है ठीक, +1 है और आगे क्या 4s² है ठीक। क्या करना है 4s² माइनस का 2s, इसमें क्या है माइनस चिन्ह जब बाहर लेंगे अंदर बचेगा 2s माइनस का 1 आएगा ठीक, 2s माइनस 1। अब यहाँ से क्या 2s का यदि बाहर ले लिया जाए कितना 2s, तो अंदर क्या बचेगा देखो 2s, ये पूरा गया तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ से यानी कि जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन वर्ड नहीं होती ठीक, यहाँ पर कोई चीज़ कॉमन है, वहाँ पर क्या कॉमन होता है 1, क्या होता है 1, यानी सबका मालिक 1। अब यहाँ देखो 2s माइनस 1 कितना 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ठीक। ये हमारे क्या निकाला है, 2 शून्यांक निकाला ठीक। अब यहाँ से शून्यांक यानी 2 मान, अब यहाँ शून्यांक निकालें, क्या निकालें शून्यांक निकालेंगे ठीक। तो ये कह रहा 2s माइनस 1 बराबर में 0, तो कह रहा है यानी 2s बराबर क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, तो s बराबर क्या है 1/2 आएगा ठीक। दूसरे का लेंगे फर्स्ट वाले का। अब सेकेंड वाले करना है 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2, क्या आएगा 1/2 आ गया ठीक। अब यानी a b के मान निकाला है हमारे, तो a बराबर का 1/2 आया और b बराबर भी कितना 1/2 आ गया। यहाँ पर करें a प्लस b, क्या जोड़ करना है, जोड़ a प्लस b बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो देखो, इसका यानी करेंगे कितना आएगा हमारा 1 आएगा। इस प्रकार देखो एलसीएम निकाल 2 होगा, यानी 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर में 1 आ गया ठीक, 1 आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। जब इसका गुणा किया मैंने गुणांक निकाला, क्या निकाला गुणांक निकाला, तो a × में b किया बराबर में 1/2 गुणे में 1/2 ठीक। अब नीचे यानी कितना इसका क्या था 2 दूना 4 हो गया, तो 1/2 क्या आ गया 4 आ गया ठीक, 1/4 हमारा आ गया। तो यहाँ से यदि इस समीकरण को वेरीफाई करें तो सेम यही समीकरण हमारा बन के तैयार हो जाएगा ठीक। तो हमारा क्या यानी सत्ता की जांच होगी, यानी कि समीकरण जो शून्यांक निकला है हमारे कैसे सही है। नंबर दूसरा कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए ठीक। कह रहा है यहाँ पर द्विघात बहुपद है, कैसे हमारे शून्यांक है वो भी कैसे निम्न द्विघात बहुपद शून्यांक है। तो प्रश्न सेकंड प्रश्न नंबर दूसरे का ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो क्या है द्विघात पूर्णांक 4u² + 8 कह रहा 4u² + 8 अब यहाँ पर कैसा द्विघात यानी कि जो u की पावर है अचर पद, सॉरी ये क्या है अचर पद की पावर कितनी 2 है, तुम्हारा कैसा हुआ द्विघात बहुपद होगा। अब कह रहा है इसकी क्या जांच करना है, हल करना। अब देखो इंटू में u प्लस का क्या 4u इंटू में 2u ठीक, 4 × 2
4 गुणे में 2। अगर इसको इस प्रकार लिखा जाए तो देखो यहाँ पर चार यू दोनों में शामिल, तो क्या 4 यू को ले लो बाहर, अंदर बचेगा यू प्लस 2, क्या बचेगा हमारा यू प्लस 2 बच गया अंदर, ठीक, यू प्लस 2 बचा। अब तो कह रहा है यहाँ पर क्या निकला, यानी 4 यू यू प्लस 2 आ गए, ये क्या आ गया हमारे शून्यांक निकल का आ गया, ठीक। अब शून्यांक को कहना क्या है, अब देखो शून्यांक बराबर कह रहा 4 यू बराबर 0, ठीक, कितना 4 यू बराबर 0, यहाँ पर कह रहा है यू बराबर क्या निकल आएगा 0 निकल आएगा पहले केस में। अब दूसरे केस में तो क्या है यू प्लस 2 बराबर में 0, तो कह रहा है यू बराबर माइनस का 2 निकला, यू बराबर माइनस 2 निकला है। अब यहाँ पर तो ए बराबर क्या कह रहा है 0 है और बी बराबर कितना माइनस का 2 है, तो हमें क्या निकालेंगे पहले शून्यांकों का योग निकालेंगे, क्या योग निकाले, तो ये क्या योग क्या हुआ, योग कह रहा है ए प्लस बी, कह रहा है ए प्लस बी बराबर क्या 0 प्लस माइनस का 2, तो बराबर क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। अब देखो गुणांक, अब इसका क्या निकालें गुणांक, तो गुणांक बराबर क्या होता है ए इंटू में बी बराबर में 0 गुणे में माइनस का 2, यानी कि 0 के साथ किसी का गुणा करें या भाग करें तो आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक। तो इस प्रकार से यानी कि इसकी समीकरण की हमारी क्या सततता जांच हुई। अब देखते हैं इसका समीकरण नंबर 2 क्या है, इसका सेकंड वाला, अब कह रहा टी स्क्वायर माइनस का 15, ठीक, टी स्क्वायर माइनस 15 है। यदि इसको तो क्या है ये जो 15 को यदि मैं कुछ 15 को कुछ मैं सॉल्व करूँगा तो टी स्क्वायर माइनस 15 को यदि रूट के अंदर लेके, ठीक, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक, रूट के अंदर लेके इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो सिर्फ क्या बचेगा 15 हमारा बचेगा 15 बचेगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ आ गई हो, क्या आ गई, एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ पूरा आ गया, देखो ये टी स्क्वायर बन गया और रूट 15 स्क्वायर बन गया, ठीक। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक, इस प्रकार इसको लिखेंगे यानी टी प्लस 15 रूट में, ठीक, एक क्या लिखना टी माइनस का रूट का 15। तो यहाँ पर क्या शून्यांक बराबर क्या, शून्यांक में कह रहा पहले केस में टी प्लस का रूट 15 बराबर 0, तो कह रहा टी बराबर माइनस का 15, क्योंकि प्लस वाला इधर माइनस गया। अब दूसरे केस में कह रहा टी प्लस टी माइनस का रूट का 15 बराबर 0, तो कह रहा टी बराबर माइनस प्लस का रूट 15, ठीक, प्लस का रूट 15 प्लस। अब देखो कह रहा ए बराबर माइनस रूट 15 आ गया और बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर प्लस रूट 15 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है योग, तो योग बराबर क्या होता है हमारा देखो ए प्लस बी यानी रूट ए प्लस बी, ठीक, तो माइनस का रूट 15 प्लस रूट 15। अब यहाँ एक प्लस है एक माइनस है तो आपस में कट गए, ये प्लस माइनस कट के कितना आ गया 0 आ गया, कितना आया 0 आ गया। अब देखो क्या गुणांक जब निकालें इसका, तो गुणांक निकाला ए इंटू में बी, ए इंटू बी निकाला तो कह रहा माइनस का 15 रूट में गुणे में प्लस का 15, ठीक। अब यहाँ पर रूट 15 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा सिर्फ 15 आएगा, क्या आएगा चिन्ह क्या है माइनस का, क्या आ गया 15 आ गया, क्या माइनस का 15, ठीक, यानी एक 0 आ गया एक माइनस का 15 आ गया। ये आपका आंसर यहाँ से सततता जांच पूरी तरह हो गई आपकी। अब प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पॉइंट है, देखो इसी यानी कि जिस प्रकार पहले का एक पॉइंट आपके लिए है इसमें भी एक पॉइंट आपके लिए है, ठीक। प्रश्न तीसरा यानी इसी प्रकार सेम सोल्व प्रश्न क्या करा, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, क्या लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या एक बहुपद में कह रहा है वो कह रहा है यानी पी एक्स बराबर क्या दे रहा है, देखो पी एक्स बराबर कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और ये उल्टी वाई की ओर बना, इसे क्या बोलते हैं लेमडा, क्या बोलते हैं लेमडा, ठीक, डायटलिया बना दो, हाँ ये लेमडा क्या होगा ये, यानी उल्टी वाई क्या बनाते हैं लेमडा लिखते हैं, ठीक। तो कह रहा है ये लेमडा का मान ही निकालना, ठीक, लेकिन एक शून्यांक आपको क्या दिया गया, एक शून्यांक दे रहा है यानी कि एक्स, एक शून्यांक क्या हमारा एक्स बराबर क्या दे रहा है 1/2, ठीक, ये क्या है शून्यांक हमारा, ठीक, ये शून्यांक दिया गया एक्स बराबर 1/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि जहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है उसका क्या मान रखेंगे यानी, ठीक, तो एक्स का मान कितना पी एक्स का मान कितना 1/2 है बराबर इसका मान 2 गुणे में 1/2 का वर्ग प्लस 3 गुणे में 1/2 प्लस का लेमडा, ठीक, क्या प्लस
बच जाओ प्लस का लेमडा, ठीक। अब यानी कि 2 गुणे में 1/4 प्लस यानी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस का लेमडा आ जाएगा, ठीक। अब यार इससे इसे काटा कितना 2 बार गया तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस का लेमडा होगा, ठीक। बराबर क्या आ रहा है 1/2 1/2। अब यहाँ लिखिए 1/2 बराबर, अब इसको तो सोल्व किया कितना हो जाएगा, नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस का लेमडा हो गया, तो ऊपर हो जाएगा, ठीक। अब यानी आगे सॉल्व इसको करें, ऊपर क्या 1 है, 3 कितना हो गया 4 हो, कितना 4 नीचे बटे 2 प्लस का लेमडा है, ठीक। बराबर में 0 ले लो, ठीक, बराबर में 0 ले लो। अभी क्या करें 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या तो 2 बराबर क्या लेमडा, 2 बराबर में लेमडा, तो लेमडा का मान कितना आ गया यहाँ पर 2 कितना आ गया 2 आ गया। यदि यहाँ पर 2 मान रख दिया जाए तो कितना पी एक्स का मान कितना 1/2 आ जाएगा हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 -2 है, यानी प्लस के बाद माइनस, सॉरी गलती हो -2, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना, ठीक। कह रहा प्रश्न 4 है, चौथे में यानी क्या बहुपद क्या दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 रूट का 3x आगे 3x प्लस 3, ठीक। ये हमारा एक बहुपद दिया गया, तो कह रहा है यानी कि इसमें जो बहुपद है कह रहा है शून्यांक हमारे क्या है, तो शून्यांक हमारे क्या निकलता है, शून्यांक कह रहा है एक अल्फा है और एक बीटा है, तो कह रहा है क्या मान निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा क्या माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान, ठीक। इसका मान निकालना, ठीक, इसका मान निकालना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक समीकरण क्या होता है नहीं ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, ठीक। क्या करें ये हमारा एक यानी कि मूल समीकरण, ठीक। ये समीकरण से इसमें क्या करें कंपेरिजन तुलना करेंगे, ठीक। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ए बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। बी बराबर देखो क्या आ जाएगा, बी बराबर माइनस का 4 रूट का 3 आ जाएगा और सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है जो शून्यांक हमारा अल्फा इंटू बीटा निकला है तो इनका क्या पहले निकाले योग, यानी कि योग निकालने का शून्यांक 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 पहले क्या निकालेंगे शून्यांक अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांक क्या होता है, तो शून्यांक हमारा होता है कैसा, यानी कि एक्स यानी कि माइनस बी अपॉन में ए, क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए। अब तो माइनस बी हमारा क्या और ए हमारा क्या, माइनस बी कितना -4 है, क्या माइनस का 4 रूट का 3 है और ए हमारा क्या है 1 है, कितना 1 है, तो बराबर मान कितना निकला 4 रूट का 3 निकाला, कितना 4 रूट का 3। अब कह रहा है यानी कि निकाला अल्फा इंटू में बीटा निकाला शून्यांकों का, अरे योग निकाला, ये क्या है योग है, ये क्या गुणन है, ये गुणांक है, ठीक। तो गुणांक हमारा क्या होता है, गुणांक होता है हमारा सी बटे में ए, क्या होता है सी बटे अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक गुणांक, तो यानी कि अचर पद यानी सी हमारा कितना 3 है बटे में ए बराबर में 3, ठीक। निकला है हमारे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकला है। अब ये वाला मान उठा के यहाँ पर रखेंगे तो कितना मान रखें यहाँ पर देखो 4 रूट का 3 माइनस का 3, तो यानी किसका मान से 4 रूट 3 माइनस का 3 मान हुआ, कितना 4 रूट 3 माइनस का 3 हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया, इतना आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर कितना 4 रूट 3 माइनस 3 से 2 के आ गया। अब यानी अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, ठीक। के शून्यांक p तथा q है, क्या शून्यांक हमारे क्या कर रहा है यहाँ पे शून्यांक जो निकल आए हमारे क्या है शून्यांक p और q है, ठीक। शून्यांक p तथा q है, तो मान किसका पूछा करा, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान निकाला, ठीक। p स्क्वायर और q स्क्वायर का मान निकाला और ये समीकरण हमारा क्या ये समीकरण दिया गया, ठीक। तो यहाँ से क्या करें यानी कि मूल समीकरण हमारा क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक। इससे क्या करेंगे तुलना करेंगे, ए का मान कितना आ गया, तो ए बराबर में 2 आ गया, बी बराबर में माइनस का 7 आ गया और सी बराबर में कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करें शून्यांकों का योग निकालेंगे, ठीक।
तो शून्यांकों का योग निकालेंगे तो शून्यांक हमारे क्या है, तो यानी क्या पी और क्यू हो, तो पी प्लस क्यू निकालेंगे तो इसमें क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, तो बी की वैल्यू माइनस का 7 और माइनस ए की वैल्यू कितना है 2, तो बराबर कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यानी गुणांक क्या निकालना, मुझे गुणांक निकालना। ठीक, तो गुणांक है पी गुणे में क्यू बराबर सी अपॉन में ए, तो सी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू कितना 2, कितना है 3/2 आ गया। ठीक, हमारे यानी कि योग और गुणांक दोनों निकला। ठीक, योग भी निकला है, गुणांक भी निकला है। अब कह रहा है इसमें मान रख के इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको मान रख के सॉल्व करेंगे तो क्या दिया जाएगा, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया गया। ठीक, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया गया। अब इसको काहे में लाना है, तो लिखना किस प्रकार से, यानी कि पी प्लस क्यू, पी इंटू क्यू में मान ला के लिखना। ठीक, तो पर क्या एक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए बी दे रहा है, यदि यहाँ पर क्या कर दो प्लस 2 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू। ठीक, प्लस 2 पी क्यू जोड़ दें और माइनस कर प्लस 2 पी क्यू घटा दें। ठीक, जितना जोड़ा उतना घटाना है उसमें, ये तो एक नियम है इसका, यानी जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कुछ दिख रहा है। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी बन गया, क्या बन गया, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2 पी और क्यू बन गया। अब देखो पी प्लस क्यू का मान कितना है, पी प्लस क्यू का मान यानी कि 7/2 का होल वर्ग माइनस, अब कह रहा 3/2 फेस का 3 तो की, तो माइनस का 2 गुणे में 3/2 हो गया। यहाँ तक आपको समझ आए। अब तो क्या करें, कह रहा 7/2 का वर्ग कितना आ जाएगा, यानी कि 7 का वर्ग यानी 49/4 माइनस, अरे 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3 बचा। ठीक, फिर इसके बटे 1 करना है, इनका एलसीएम लेना, कितना 4 का एलसीएम यानी कि 4 आ गया, यानी ऊपर यानी 49 आ गया, नीचे 4 थियो 12, कितना आ गया 12 आ गया। अब तो कह रहा 49 में से 12 घटाना है। ठीक, 49 में से 12 घटाया, 9 में से 2 गया, 7 बचा, कितना 7 बचा, और यहाँ क्या होता है 1, तो 37/4 का आंसर कितना आ गया हमारा 37/4 आंसर आ गया। क्या आया 37/4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना 37/4 आया। ठीक, तो यानी कि आपको यानी जितने भी सवाल मैंने पढ़ाए, ठीक, यानी एक एक टॉपिक से एक एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। ठीक, तो यानी इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आनंद मजे से, ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।